हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। चिड़गांव तहसील के डुंगियाणी गांव में बीते दिन घटित भीषण अग्निकांड में जिंदा जली 80 साल की बुजुर्ग महिला के मानव अवशेष पुलिस की मौजूदगी में गांव के लोगों ने मौके पर से ढूंढ लिए हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि छौहरा क्षेत्र में आए दिन आगजनी की हो रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए चिड़गांव में अग्निशमन केंद्र खुलना अति आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अग्निशमन केंद्र रोहड़ू से विस्तृत छौहरा क्षेत्र के गांव में दमकल वाहन का समय पर पहुंचना नामुमकिन है और छौहरा क्षेत्र के दूर दराज के गांव में लकड़ी के बने मकानों में आगजनी की घटनाएं अक्सर घटित होती रहती हैं। चिड़गांव से डुंगियाणी गांव को जोड़ने वाली 2 सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत ही खस्ता है और गांव में दमकल वाहन को पहुंचाना खतरे से खाली नहीं है। कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियां डुंगियाणी गांव को जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर व चिड़गांव में अग्निशमन केंद्र को खोलने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जनसाधारण के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। एसडीएम रोहड़ू बीआर शर्मा ने कहा कि आगजनी से बेघर हुए 17 परिवारों को फौरी राहत दे दी गई है व प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य जारी है और बेघर हुए परिवार के सदस्यों के लिए गांव में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। जैसे कि एक वृद्ध महिला जो इसमें जिंदा जल गई थी, तो अभी तक उनका कोई सुराग। पूरा गांव लगभग पिछले कल 11:30 बजे मलबे में तब्दील हो चुका था। एक वृद्ध माँ एक घर में एक आग की चपेट में आकर उनकी वहाँ पे मौत हो गई। अभी तक कोई सुराग। प्रशासन जब वहाँ पे पहुँचता है, प्रशासन का पहला कार्य ये होना चाहिए, उस समय ये होना चाहिए था कि उस बूढ़ी माँ को वहाँ पे ढूंढा जाए। अभी 26 घंटे हो चुके हैं। अभी यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का, प्रशासन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर उपस्थित नहीं है। सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग अपनी एक माँ को ढूंढ रहे हैं और जो कि उनके क्या नाम है, अभी उनका सुराग, इनके कंकाल जो कि हड्डियां मिल रही है और यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत इस घटना से दुखदायी है। जो अग्नि का भीषण कांड हुआ है, इसमें एक बुजुर्ग महिला थी, लगभग मेरे ख्याल 80 साल की महिला थी, जो अभी तक लापता है। यहाँ पर लोग मुशक्कत कर रहे हैं और मैं तो यहाँ पर कहूँगा, जो मैंने अभी देखा, ये दुर्भाग्य की बात है, यहाँ प्रशासन का कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो है काम पर नहीं है। अधिकारी तो नहीं, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर जो है लगा नहीं है। सारे जो है लोकल या लोग लगे। अब ये तो थोड़ा होना चाहिए था, प्रशासन को देखना चाहिए था भाई, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली, उसको ढूंढते। पर इसमें दुख की बात है। बाकी तो चलो प्रशासन की ओर से जो भी हरा, ये ठीक बात है कि भाई यहाँ अग्निशमन होना बहुत ज़रूरी है। उनका जो मुझे अभी तक यहाँ बताया गया कि भाई जो फायर ब्रिगेड है वो बहुत लेट पहुँची, बावजूद इसके कि भाई जल्दी वो उनको इन्फॉर्मेशन मिली, ये भी गलत बात है। मैं आपको आपके माध्यम से यहाँ के सभी अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भविष्य में जो है अगर कहीं ऐसी घटना हो और वहाँ जो है समय पर जो खासकर फायर ब्रिगेड पहुँचे और दूसरा जो भी शमन दल, फायर ब्रिगेड वाले दूसरे जो भी यहाँ के प्रशासन है समय पर पहुँचे। बाकी इसी के साथ, और जैसे यहाँ मुझे पता लगा कि 7-8 आदमी इफेक्टेड हुए हैं जिनका कि कुछ नहीं बचा। और मैं आपको आपके माध्यम से यहाँ के जो इफेक्टेड लोग हैं उनको बताना चाहूँगा, आपका स्थानीय विधायक होने के नाते मैं आपको हर संभव आपकी मदद करूँगा। जो मेरे अपने विधायक के होने के नाते होगी वो विधायक के नाते करूँगा। बाकी जो होगी प्रशासन को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री के पास ले जाऊँगा। राजा वीर सिंह के से भी यहाँ की जो पूरी जानकारी दूंगा क्या क्या हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा आपके साथ रोड की पूरी जनता, हमारा पूरा कांग्रेस मंडल आपके साथ है। और प्रदेश, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है कुलदीप सिंह राठौर जी, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर सुबह बात की थी। हम भी जो भी होगा यहाँ के लिए, हम भी पूरी प्रदेश कांग्रेस जो है, यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं जिनके बेचारों के मकान जले हैं, हम आपके साथ है। जो भी मदद होगी हर संभव जो है, हर तरह की जैसा भी होगा करेंगे। मैं आपको भारद्वाज जी, जैसा कि भीषण अग्निकांड के चलते प्रशासन और सरकार से किस तरह की उम्मीदों के कयास लगाए जा सकते हैं? कल डुंगियाणी गांव में भीषण जो है वो अग्निकांड हुआ है।
जिसमें एक वृद्धा महिला की भी जो है वो मृत्यु हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम सभी अग्नि पीड़ित जो परिवार हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जो मृतक वृद्धा थी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस सदमे को सहन करने की तो शक्ति प्रदान करे। अग्निकांड जो है वो कभी भी कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है। ये डुग्याणी गांव में जो अग्निकांड हुआ है इसमें जहां एक जान गई है वहीं पर साथ में जो है वो 17 परिवार जो है वो हाउसलेस हो गए हैं, आवास रहित हो गए हैं, उनका कुछ भी नहीं बचा है। असल में ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ तक जो है वो सड़क नहीं होती, इसी कारण जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक बार आग लग जाए तो उसको बचाना जो है मुश्किल होता है। हालांकि रोहडू के प्रशासन द्वारा चटगांव से भी जो है अधिकारी लोग आए यहाँ पर, SHO, दूसरी तहसीलदार सभी लोग जो है पहुँच गए थे। रोहडू से भी फायर टेंडर मंगाया गया, जुब्बल से भी फायर टेंडर मंगाया गया, लेकिन सड़कें कच्ची हैं इसलिए वो टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं। और फिर सड़क से गांव जहां पर ये कांड हुआ है वो दूरी पर रहता है और पानी की व्यवस्था जो है साथ नहीं होती है। इस कारण जितना फायर टेंडर में पानी होता है उससे ही बचाव का कार्य करना पड़ता है, अथवा गांव के लोग जो है स्वयं जो है वो प्रयास करके जो है वो अग्निकांड को रोक पाते हैं। लेकिन क्योंकि लकड़ी के मकान हैं इसलिए आग जो है तुरंत उसमें जो है वो पकड़ती है, इस कारण से जो है नुकसान ज़्यादा हुआ है। कल ही प्रशासन के लोग यहाँ आ गए थे, हमने शिमला से ADM जो किसी कारण से नारकंडा आए हुए थे उनको वहीं से आदेश दिए थे कि वो रोहडू जाकर के जो है उस घटना को देखे। संदीप नेगी जी यहाँ आए थे। आज रातें जो है वो हम यहाँ पर आए हैं और हमने जो देखा है तो सारा का सारा जो है वो नेस्तनाबूद हो गया है, टोटल जो है वो लॉस है। और इस समय जो है वो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने जो फौरी तौर पर एज पर मैनुअल जो है वो लोगों को राहत देनी होती है, वो राहत कल शाम को ही दे दी थी। वो पैसे के रूप में भी और सामान के रूप में भी हमने जो है वो बर्तन जो है वो इनको दिए हैं, या जो खाने पीने का सामान जो एकदम से जो है ज़रूरत होती है वो दिया गया है। तो इसके अलावा जो है वो हमने यहाँ पर DFO रोहडू भी आए हैं, उनसे कहा है कि भी इनको जो मकान बनाने के लिए TD की आवश्यकता पड़ेगी वो इनको जो है सुविधा अनुसार जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो दी जाए। और बार बात अग्निशमन केंद्र खोलने की मांग उठती है, आपकी वो देखिए आपको जो है पत्रकारिता की दृष्टि से डिमांड सिर्फ आग रखनी है। जी जी, जो हमने किया है वो भी आप जो है दिया करें ना। जी जी, यहाँ बात करें इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अभी तक दिया गया है जी जी, और जो आगे दिया जाएगा, हमने सबको SDM को बाकी अधिकारियों को कहा है कि वो सारी असेसमेंट कर ले, मैनुअल के मुताबिक जो मदद सरकार को देनी है वो दी जाएगी। उसके अलावा मकान बनाने के लिए TD की आवश्यकता होगी, वो प्रायोरिटी के ऊपर मिले। वो DFO रोहडू यहाँ आए हैं, उनको जो है आदेश इस प्रकार के दे दिए गए हैं। BDO जो चटगांव हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको आवास बनाने के लिए जो राजीव गांधी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और बहुत सारी मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसमें प्रायोरिटी के आधार पर जो है वो आवास जो है वो सैंक्शन करें ताकि इसमें जो है वो उनके जो है मकान बन सकें। इसके अलावा यहाँ एक डिमांड जो है वो आमतौर पर हमारे जो यहाँ के प्रदेश की हमारी नेता हैं, रोहडू से चुनाव लड़ती हैं, श्रीमती शशि बाला जी,
इनकी भी, राजेंद्र धेटा जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं बलदेव रांटा जी, और सभी जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता भी और आम जनता है, उनकी ये एक मांग है कि चढ़गांव में भी फायर स्टेशन या फायर पोस्ट जो है उसका जो है खोला जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में आग की घटनाएं जो हैं वो काफ़ी समय से हो रही हैं। ये निश्चित रूप से जो है मैं इस मांग को सरकार के समक्ष ले जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जब ये कोरोना से लॉकडाउन इत्यादि का जो है वो समाप्त हो जाएगा तो इस विषय पर विचार करके जो है प्रायोरिटी के आधार पर जो है चढ़गांव में फायर टेंडर या फायर पोस्ट जो है वो उसको यहाँ पर जो है वो खोलने का जो है वो निर्णय करें और यहाँ पर फायर टेंडर जो है वो खोली जाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि शीघ्र खोलें। लेकिन आज क्योंकि देश ही नहीं सारी दुनिया महामारी से ग्रस्त है, टोटल इकोनॉमी जो है वो ठप है आजकल प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का जितना भी रेवेन्यू है टीवी के लिए वो सारा जो है वो आजकल लॉस में है। इसलिए जब ये स्थिति सामान्य हो जाएगी तब इस पर